जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे आप लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से भी जानते हो, ठीक है। इससे पहले जो है हम लोगों ने 1857 की क्रांति इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था। सभी क्वेश्चन उनमें इम्पॉर्टेंट थे, वो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ऐसे ही आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने अभी तक अपना कॉपी और एक पेन नहीं लिया है, एक कॉपी पेन लेकर के बैठ रही है, जहाँ पर लगे कि आपको लिखना चाहिए वहाँ पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। फिलहाल में आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए करते हैं शुरू आज के इस सेशन से। शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज जो भी क्वेश्चन होगा, इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही करते हो, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट बॉक्स में लिख करके देना कि आज के इस सेशन से जो है मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहले नंबर का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि लंदन स्थित एक भारतीय व्यवसायी और प्रचारक थे। ठीक है, चार ऑप्शन है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा? चार ऑप्शन है। लाला हदयाल, दादा भाई नरोजी, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह। पहले का सही आंसर है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लंदन में स्थित एक भारतीय व्यवसायिक और प्रचारक थे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, कांग्रेस के अंग्रेज संस्थापक थे। ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सबसे पहले देखिएगा, जो इसकी स्थापना की गई थी 1885 में की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर क्वेश्चन का पहला सही आंसर है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है कि भारतीय, सबसे पहले डैश है। ठीक है, डैश का मतलब होता है खाली स्थान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। चार ऑप्शन है। बदरुद्दीन तैयबजी, अबुल कलाम आजाद, बादशाह खान और रहमत शेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एपीजे अबुल कलाम आजाद जो है ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इसी को आप लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हो। ठीक है, किस नाम से? मिसाइल मैन के नाम से जानते हो। ठीक है, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले फर्स्ट राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान समय में जो भारत के 15वें राष्ट्रपति है वो कौन है? आपको याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये नाम आपको नोट करके रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल में इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश ने भारतीयों द्वारा यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी? किसके तहत दी थी? तो आपको याद रखना इल्बर्ट बिल के तहत दी थी। और ये जो इल्बर्ट बिल है ये 1883 में आया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल विभाजन के संघर्ष को किस नाम से जाना गया? ठीक है, बंगाल विभाजन के संघर्ष को किस नाम से जाना गया? तो स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। और आप सभी को पता है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ होता है? 7 अगस्त 7 अगस्त 1900 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा डैश ने की थी। ठीक है, डैश में की गई थी। कौन से सन में की गई थी? आप सभी को पता है कि 1905 में की गई थी। अभी आपने पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम आंदोलन जो है डैश में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? हेल्टाई में हुआ था, तटीय केरल में हुआ था, कोंकण में हुआ था, या फिर कश्मीर में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है डेल्टाई आंध्र क्षेत्रों में वंदे मातरम आंदोलन जो है सफल रूप से संचालित किया गया था, सफल रूप से किया गया था। जो वंदे मातरम है, इसके लेखक कौन है? वंदे मातरम इस गीत के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये कौन है? ये इसके लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित एक मराठी समाचार पत्र था। ठीक है, वो कौन सा था? तो आपको याद रखना है, वो जो समाचार पत्र था वो था आपका केसरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ पर आपको याद रखना है, इतिहास में एक नाम पूछा जाता है लाल, बाल और पाल। इन दोनों में क्या डिफरेंट है? तो आपको याद रखना है, जो लाल है इसका मतलब है लाल बहादुर शास्त्री। पाल जो है, पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। ठीक है, सॉरी सॉरी, लाल वाल, वाल का मतलब हो जाएगा वल्लभ भाई वाल, लाल वाल पाल, लाल का मतलब हो गया लाल बहादुर शास्त्री, पाल का मतलब हो जाएगा अ, लाल बाल और पाल। इसे मैं बाद में देख करके बताऊंगा। फिलहाल में इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, कौन सी है? पुस्तक का नाम बताना है। ठीक है, सबसे पहले स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया है, ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया है। ये जो गुलामी जो है, जो कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले, उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ज्योतिबा फुले। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो किताब लिखा गया है वो है भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन। ये उनकी किताब का नाम है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जो है डैश के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज के सदस्य थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है। कहाँ पर होती है? मुंबई में होती है। और मुंबई जो है किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1878 में सामने आया था, क्या आया था? तो आपको याद रखना है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में सामने आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी 1915 में डैश से भारत आए? आप सभी को पता है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, और यहीं पर जो है आगे चल करके ये चाय बागान, ठीक है, चाय बागान लोगों के लिए आप लड़ाइयाँ लड़ोगे। इसके बाद जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन का समर्थन डैश के द्वारा किया गया था, और प्रॉपर रूप में किया गया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि सशस्त्र अधिनियम डैश में पारित किया गया था? कब किया गया था? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 1878 में। ठीक है, चलिए ये रहा आज के लिए आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है। सभी लोग जी जान लगा करके इस प्रश्न के ऊपर
अपना क्विज करेंगे। एक बार बताना है आपको कि आज के इस सेशन से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, ठीक है। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा और करते हैं आज के इस सेशन को शुरू। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि डैश भारत में गांधी जी द्वारा सफलतापूर्वक नेतृत्व किया गया पहला आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था पहला? चंपारण आंदोलन था। इसी आंदोलन में जो मोहनदास करमचंद गांधी है, इसको महात्मा की उपाधि दी जाती है, ठीक है। किसकी उपाधि दी जाती है? तो महात्मा की उपाधि दी जाती है। तो प्यारे साथियों, आज का जो सेशन था, सेशन बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये आज का हमारा टॉपिक था। कल भी जो आज के इस सेशन से क्लासेस बच गई है, जो वीडियो बच गया है, उसे मैं कल के सेशन में करवाऊंगा, ठीक है। यही वाला सेशन होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही, ठीक। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, बाकी अब मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।